बहुमत साबित होना बाकी है। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना ने बीजेपी से कहा है कि वो बहुमत साबित करने से पहले गठबंधन के बारे में फैसला करे। दरअसल चुनाव नतीजे आने के बाद से ही शिवसेना और बीजेपी के बीच गठबंधन को लेकर कशमकश चल रही है। शिवसेना पहले कई अहम मंत्रालय मांग रही थी, लेकिन बीजेपी के नजरअंदाज करने के बाद अब उप मुख्यमंत्री पद की मांग पर अड़ी हुई है शिवसेना। शिवसेना चाहती है कि बहुमत सिद्ध करने से पहले इस बात पर फैसला करे कि गठबंधन करना है या फिर नहीं। बीजेपी की तरफ से अरुण जेटली, जबकि शिवसेना की तरफ से बातचीत का जिम्मा अनिल देसाई के पास से है। अब दोनों के बीच बातचीत तो हो रही है, लेकिन क्या होगा बातचीत का हासिल, ये एक बड़ा सवाल है। युति पर शिवसेना ने बीजेपी के सामने कुछ शर्तें रखी हैं, लेकिन जब पहले शिवसेना की शर्तें नहीं मानी गई, तो क्या अब मुमकिन है कि बीजेपी शिवसेना की शर्तें मांगेगी? वो भी तब जब अब बीजेपी फ्रंट फुट पर है, शिवसेना काफी पिछड़ चुकी है इस दौर में। बहुमत परीक्षण से पहले युति पर यानी गठबंधन पर फैसला ले भारतीय जनता पार्टी, ये मांग है शिवसेना की। साथ ही शिवसेना का यह भी कहना है कि डिप्टी सीएम का जो पद है वो शिवसेना को मिले और मंत्रालय के बंटवारे में 2-1 का फॉर्मूला लागू हो। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये मांगे मानी जाएंगी? जहां तक डिप्टी सीएम की बात है, बहुत हद तक ये मुमकिन नहीं है। बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी तरफ से संकेत कई बार दिए जा चुके हैं कि डिप्टी सीएम जैसा कोई कॉन्सेप्ट महाराष्ट्र में इस बार नहीं होने जा रहा है, मुख्यमंत्री पद ही रहेगा। एक बार फिर से आपको बता दें, बड़ी खबर, गठबंधन पर शिवसेना ने बीजेपी के सामने कुछ शर्तें रखी हैं। अब देखना ये होगा कि इन शर्तों को लेकर किस तरह से बातचीत हो पाती है। अरुण जेटली बीजेपी की तरफ से और अनिल देसाई शिवसेना की तरफ से बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ सिद्धांत मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। सिद्धांत, क्या चल रहा है महाराष्ट्र में? ये जो एक नया फॉर्मूला लेकर अब शिवसेना आई है, इस पर क्या कुछ बात बनती दिख रही है? देखिए, आपको बता दूं, शिवसेना ने जो 2 शर्तें रखी थी पहली शपथ ग्रहण समारोह में, उसके विधायक शपथ है, जो कि बीजेपी ने नहीं मानी। उसके बाद फिर कल, जैसे आपको पता है, अमित शाह और आज जेटली ने खुद उद्धव ठाकरे को फोन करके इनवाइट किया था वानखेड़े स्टेडियम में। आज जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि क्योंकि संबंध थोड़े मधुर हुए हैं, इस वजह से शिवसेना ने एक नई डिमांड रखी है, वो है उप मुख्यमंत्री के पद के लिए। आपको बता दें, महाराष्ट्र में पिछले 15 साल से उप मुख्यमंत्री उस पार्टी का होता था जो कि अलायंस में होती थी, और शिवसेना ने भी कांग्रेस एनसीपी के फॉर्मूला इख्तियार करते हुए उप मुख्यमंत्री पद की डिमांड की है। शिवसेना पहले से भी इसे अडिग थी, लेकिन अब ये मांग और एग्रेसिवली शिवसेना ने बीजेपी के सामने रखी है, क्योंकि कहीं ना कहीं शिवसेना को अब ये लग रहा है कि बीजेपी भी शिवसेना को साथ में लेने के मूड में है, और उप मुख्यमंत्री पद की मांग रखी गई बीजेपी के सामने। जेटली, अरुण जेटली जो कि केंद्रीय मंत्री, उनसे उनके कल 3 बार फोन आए, इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, और जिसके बाद ये जो पूरी वार्तालाप है ये आगे बढ़ी। इस पर निर्णय का सिद्धांत ये भी देखिए महत्वपूर्ण है, इस पर भी गौर करना पड़ेगा कि बीजेपी के जो आला नेता है उनकी तरफ से कई बार संकेतों की भाषा में ये साफ किया जा चुका है कि महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में डिप्टी सीएम जैसा कोई कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा नहीं, सिर्फ मुख्यमंत्री पद रहेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, डेप्यूटी सीएम एनसीपी का हुआ करता था जब कांग्रेस एनसीपी की सरकार थी, लेकिन अब शिवसेना को ऐसे लगने लगा है कि पॉजिटिव सिग्नल्स मिल रहे हैं बीजेपी की ओर से, इसलिए शिवसेना भी अपनी मांग पे अडिग है। और जो सम्मान की वो बात करते तो उनको ऐसा लग रहा है कि अगर डेप्यूटी सीएम का पद उनको नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं उनके जो सम्मान वाला जो उनका एजेंडा है वो उसमें कम हो जाएंगे। यही वजह है कि शिवसेना डेप्यूटी सीएम को लेकर जो सोर्सेज बता रहे हैं उस पर अडिग है, बाकायदा केंद्रीय मंत्रियों से अडिग तो है सिद्धांत, लेकिन सवाल यह है कि मिलेगा क्या? शिवसेना अब बाहें मरोड़ने वाली स्थिति में है नहीं, ऐसे में इस तरह की शर्तें बार बार रखने का क्या मतलब है? शिवसेना, क्योंकि देखिए कल जिस प्रकार से फोन कॉल्स गए जेटली और अमित शाह के, उसके बाद शिवसेना को ऐसा लग रहा है कि बीजेपी शिवसेना को अपने ओर अपने साथ मिलाना चाहती है। इसी के साथ संघ भी ये चाहता है कि जो 2 हिंदूवादी पार्टियां हैं वो साथ में महाराष्ट्र में बनाए। यही वजह है कि शिवसेना को अब ऐसा लग रहा है वो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है सरकार बनाने के लिए, और शिवसेना अब अपनी मांग पे अडिग हो चुकी। जहां तक उप मुख्यमंत्री पद की बात पहले आई थी, उसको नजरअंदाज करते हुए शिवसेना ने फ्रेश डिमांड रखी है बीजेपी के सामने। हालांकि बीजेपी अभी इसको हरी झंडी नहीं मिली। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में क्या अब बीजेपी शिवसेना के सामने झुकती है, इस मांग को शिवसेना की मानती है, या फिर इसकी संभावना बहुत कम है। सिद्धांत, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए, इस बातचीत के लिए।